अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरां होकर। आज मैं मुसलमानों के अहद का एक ऐसा वाक़या आपको सुनाता हूँ जिसको सुनकर यकीनन आप अश अश कर उठेंगे कि काश इस वक्त भी पाकिस्तान को ऐसा कोई हुक्मरान मुयस्सर आ जाए जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। और मुसलमानों की हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि जिसमें जो मुसलमानों के अजीम हुक्मरान थे उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं, सहाबा कराम ने या अमीरुल मोमिनीन ने या दूसरे मुसलमान हुक्मरानों ने, कि आज के दौर में वो मिसालें सुनकर इंसान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे हमारे आबाओ अजदाद में, हमारे मुसलमानों में ऐसे ऐसे हुक्मरान भी रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर इंसाफ की राह में हैल होने के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानी से भी दरेग ना किया, इनकार ना किया, रुके ना। आज मैं आपको वाकया सुनाता हूँ सुल्तान महमूद गजनवी का। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक दिन अपने गुलामों को, अपने मुलाजमों को, पहरेदारों को, अपने सिक्योरिटी के लोगों को ये कहा कि आज आप अपने इलाके का चक्कर लगाएं और लाजम यकीनन पता करें कि यहाँ पर कोई फरियादी ऐसा तो नहीं है जिसकी फरियाद ना सुनी गई हो। वो दरबार चले गए, मुलाजिम चले गए, सुल्तान महमूद गजनवी सोने चले गए, लेकिन सुल्तान को नींद नहीं आई। वो दरबार, मुलाजिम, सिक्योरिटी वाले वापस आकर उन्होंने कहा कि आली जा कोई इशू नहीं है, कोई फरियादी नहीं है, किसी का कोई मसला नहीं है। सुल्तान फिर सोने चला गया, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी को नींद नहीं आई। वो उठे, भेस बदला और चल पड़े कि मैं खुद पता करता हूँ कि शायद कोई ऐसा फरियादी हो जिसकी फरियाद ना सुनी गई हो, या कोई ऐसा जिसकी दाद रसी करनी हो। वो भी थोड़ी दूर ही गए थे, उसको अपने महल के अक्ब में एक आवाज़ सुनाई दी कि आए मेरे अल्लाह, मैं सुल्तान महमूद के महल के अक्ब में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन सुल्तान को पता ही नहीं है। सुल्तान सुनकर फौरन उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि मैं ही सुल्तान महमूद गजनवी हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। तो उसने कहा कि आली जा, आपके खास आदमी में से कोई एक आदमी ऐसा है जो रात को मेरे घर आता है, मेरी बीवी पर तशद्दुद करता है और फिर चला जाता है। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा अभी वो चला गया है। तो उसने कहा कि अब दोबारा वो जब आए आपने फौरन मेरे महल में आकर मुझे इतला देनी है। और वो उसको अपने साथ ले गया, अपने दरबारों को हुक्म दिया कि ये जब भी मुझसे मिलने के लिए आए तो तुमने बगैर किसी रुकावट के फौरन इसको मेरे पास ले आना है, और अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं तो फिर भी आपने मुझे इसके बारे में बताना है। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब वो शख्स उसके घर पहुंचा तो वो फौरन भाग कर महल में आया, दरबार को बताया, वो उसको महमूद गजनवी के पास ले गए। महमूद गजनवी तलवार लेकर फौरन उसके साथ निकल पड़ा। जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने उसे कहा कि घर के सारे चिराग वगैरह बुझा दो। उन्होंने बुझा दिए और उसने फिर उसके घर के अंदर घुसकर उसको तलवार से कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर जब चिराग रोशन कर दो, उसने कहा, चिराग रोशन किए गए तो वो सुल्तान महमूद गजनवी उस शख्स को जिसको कत्ल किया था देखकर फौरन सजदे में गिर पड़ा। और सजदे से उठने के बाद फिर उसने फौरन उस आदमी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे खिलाओ। उन्होंने कहा कि आली जा, आप तो बादशाह सलामत है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास क्या है आपको खिलाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, जो भी घर में है वो ले आए। वो रूखी सूखी रोटी ले आए। सुल्तान महमूद गजनवी ने बैठ कर वो खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर उस आदमी ने पूछा कि सुल्तान, आप की कुछ बातें जो है मुझे जो है वो तजस्सुस में डाल रही है। एक, आपने चिराग क्यों बुझवा दिए? दूसरा, आप फिर उसको कत्ल करने के बाद सजदे में क्यों गिर गए? और तीसरा, फिर आपने ये मुझ गरीब के घर खाना क्यों खाया? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको बताया कि चिराग मैंने इसीलिए बुझवाए कि मुझे शक था कि शायद वो मेरा बेटा ना हो, इतना जो मेरे महल के अक्ब में आकर तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, तो इतनी जुर्रत मैंने समझा कि शायद मेरे बेटे की हो। और फिर मैंने समझा कि जब मैं बेटे को कत्ल करने लगूं
تو شاید اس کی شفقت میری راہ میں حائل آ جائے، اسی لیے میں نے چراغ بجھوا دیے۔ اور دوسرا، جب اس کو قتل کرنے کے بعد میں نے چراغ روشن کروائے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو پھر میں سجدے میں گر پڑا کہ آئے اللہ تعالیٰ، تم نے مجھے سرخرو کیا ہے، اور میں جو ہے وہ میرے بیٹے کی محبت بھی میرے دل میں نہیں جاگی، اور یہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا، میں نے روٹی تم سے اسی لیے کھانا مانگا کہ جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں تو کام کر رہ گیا کہ میری عقب میں ہی یہ ظلم ہو رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک میں آپ کی داد رسی نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو دوسرا دن ہے، میں نے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، اسی لیے مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور میں نے تم سے کھانا مانگا ہے۔ تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں مسلمانوں کے، ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جو انصاف کی راہ میں اپنے بیٹے تک کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو بھی کوئی ایسا انصاف پسند حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستان کے خوشحالی کے دن لوٹ آئے، مسلمانوں کی غربت، پاکستانیوں کی غربت، بے روزگاری ختم ہو جائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔